हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री पीपा जी महाराज की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, पीपा क्षत्रिय समाज तथा श्रोतागणों, आप हमेशा के लिए रोज़ पीपा जी और सीता जी के जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा की कथा सुन रहे हो। जब द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी भगवान पीपा जी को और सीता जी को मिले थे, वहाँ का थोड़ा जो वातावरण है बहुत ही पवित्र है हमारे लिए। सीता जी रुक्मिणी जी से ज्ञान प्राप्ति करके फिर उन्होंने रुक्मिणी जी को प्रणाम किया और बोला, माता जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना और आपके शरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ऐसा कह करके रुक्मिणी जी व सीता जी वहाँ गए जहाँ भगवान कृष्ण और पीपा जी बैठे सत्संग कर रहे थे। ऐसे परम आनंद में मगन कई दिन बीत गए। भगवान ने भक्त पीपा जी को कहा कि अब आप दोनों बाहर जाओ, द्वारिका में जाइए, वहाँ जाकर लोगों को कृतार्थ कीजिए। भगवान ने पीपा जी ने भगवान कृष्ण ने कहा, हे पीपेश्वर, आपका जीवन धन्य हो गया है, आपका जीवन पवित्र हो गया है। अभी आप बाहर जा कर के संसार के लोगों को भक्ति का मार्ग दीजिए और उनको सत्संग का आनंद दीजिए। ऐसी बात बेटा, ऐसी बात सुन करके सीता जी और पीपा जी का मन उदास हो गया, आँखों में प्रेम के आंसू आने लगे। जब भगवान ने कहा, सुनो भक्त, आज से ये हमारा विग्रह सदा आपके हृदय में रहेगा। भगवान ने कहा, हे पीपा जी आप उदास न होइए, मैं सदा आपके हृदय में प्रकट रहूँगा और आप जब मेरे को याद करोगे, जब मैं आपके साथ में ही रहूँगा, प्रकट हो जाऊँगा, आपसे बात करूँगा, आप जो चाहोगे वो करूँगा, लेकिन यहाँ नहीं रह सकोगे। अभी यह समुद्र से आपको बाहर जाना होगा। माया आपको कभी नहीं फंसाएगी तथा न ही सताएगी। भगवान पीपे जी ने कहा, हे प्रभु, बाहर संसार में जाऊंगा तो आपकी माया है वो मुझे घेर लेगी। भगवान ने कहा, मेरा यह वरदान है, मेरा आशीर्वाद है कि मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी और ये मेरी माया आपकी दासी बन के रहेगी। अब आप संसार में जाओ और जीवों को मुक्ति का मार्ग बताओ, जीवों के कल्याण का मार्ग बताओ, जीवों में धर्म का उपदेश करो, भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य आदि से जीवों का उद्धार करो। ये मेरा आशीर्वाद है और यही मेरी आज्ञा है। जो आपकी बात मानेगा, आपके प्रति श्रद्धा रखेगा, उनका सब विधि कल्याण होगा, उनका घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। और जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, वो तो संसार में जन्म मरने के चक्कर में भटकते रहेंगे। अगर आप बाहर वापस नहीं जाओगे तो लोग सोचेंगे कि भगवान के मिलने के लिए दो व्यक्ति समुद्र में डूबकर मर गए और कहेंगे कि कोई भगवान नहीं है, अभी सभी का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए आप बाहर जाओगे तो लोगों में श्रद्धा बढ़ेगी, लोगों में विश्वास होगा कि भगवान है। 10 दिनों के बाद में या 7-8 दिनों के बाद में समुद्र में से बाहर आए तो लोगों को और विश्वास ज़्यादा बढ़ जाएगा, अरे भगवान तो है। और तथा मैं आपको शंख, चक्र, गदा, पद्म युक्त ये आपको साप देता हूँ। आप जाकर के
भक्तों को दिखा देना, तद भक्तों के अंग पर ये हमेशा के लिए अंकित कर देना, ये यादगिरी के लिए ले जाओ। रुक्मिणी जी ने सीता जी को उपहार दिए। दोनों बड़े आदर के साथ विदाई दी। सीता पिंपा दोनों ही सूखे कपड़ों से समुद्र से जल के बाहर आए। तो लोगों को बड़ा चमत्कार लगा, समुद्र से बाहर निकले हैं और कपड़े एकदम सूखे हुए हैं, ये तो बड़ा चमत्कार हुआ। देख करके वहाँ के लोगों ने पिंपा जी सीता जी का जय जयकार करने लगे और वहाँ से सारे लोग खूब आदर करने लगे। पिंपा जी सीता जी को लोगों को सत्संग सुनाते रहे और पिंपा सीता के कई दिनों बाद समुद्र से बाहर निकलने के बाद सुन कर के दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। चारों तरफ बात फैल गई कि आज कुछ दिन पहले पिंपा जी और सीता जी समुद्र में डूबे थे और आज वापस बाहर निकले हैं और जीवित निकले हैं और सूखे कपड़े निकले हैं। तो चारों तरफ लोग चर्चा सुन कर लोग आने लगे, तो वहाँ भीड़ होने लगी। पिंपा जी उनको खूब सत्संग सुनाते थे। पिंपा जी व सीता जी के दर्शन मात्र से लोगों के सारे मनोकामना पूर्ण होने लगी। वो तो भगवान से मिल कर के आए थे। जो लोग आते उनका दर्शन करते, उनकी सत्संग सुनते और मन में जो कोई इच्छा होती वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती। तो उनको बड़ा चमत्कार लगा, तो ज़्यादा भीड़ होने लगी, लोगों को शांति मिलने लगी, लोगों के दिनों दिन भीड़ बढ़ने लगी। ज़्यादा भीड़ होने के कारण ध्यान भजन में बाधा समझ करके पिंपा जी ने भगवान की दी हुई छाप पुजारी को दे करके कहा कि ये साहब जो भक्त भगवान के लिए दर्शन के लिए आएंगे, जो द्वारिका में भगवान जो दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं, उनका हाथ पर लगाते रहना, उन भक्तों का सब मनोरथ कार्य पूरा होगा। ऐसा कह करके पिंपा जी और सीता जी दोनों वहाँ से रवाना हो गए। गांव गांव नगर नगर में घूम घूम करके सनातन धर्म वैदिक संस्कृति का वो प्रचार करने लगे। सुदामापुरी गए, सोमनाथ गए, आदि अनेक तीर्थों के स्थान पवित्र करते हुए आगे अमरेली ज़िला में एक निरंजन जंगल है, वहाँ रात में वो ठहरे। वहाँ उस समय अकाल पड़ा था, वहाँ अन्न जल की कोई व्यवस्था भी नहीं थी तथा हिंसक प्राणियों का भी बड़ा खतरा था। जंगल था, उस जंगल में वो रात रुके। तो अब उस समय अकाल पड़ गया था और बड़ी मारामारी होती थी अन्न की, और उस जंगल में हिंसक प्राणी खूब रहते थे। मगर पिंपा सीता ने निश्चय किया कि आज तो इस जंगल में ही रात रहेंगे। रात को ध्यान भजन करके भूखे ही सो गए, क्योंकि वहाँ खाने को कुछ था नहीं, पास में कोई बस्ती थी नहीं। तो पिंपा जी ने कहा सीता आज तो ये पत्ता खा करके पानी पी करके यहाँ सो जाएंगे, फिर कल देखेंगे। तो ध्यान भजन करके वो सो गए। प्रातःकाल ध्यान भजन संध्या करके आगे रवाना हो रहे थे, इतने में एक भयंकर गर्जना करता हुआ शेर सामने आता है उनको खाने के लिए। वो भूखा था वो भी। ये देख करके पिंपा सीता विचार करने लगे। सीता ने हरि स्मरण किया, कहा कि हे प्राणनाथ, ये तो कोई पवित्र आत्मा है, ये तो कोई भ्रष्ट योगी आत्मा है, ये शेर के रूप में कोई आ रहा है, लेकिन ये शेर नहीं है, ऐसा लग रहा है ये बड़ी कोई पवित्र आत्मा है, आपके दर्शन के लिए आ रहा है। देखो संतों की भावना बड़ी पवित्र होती है, उनकी दृष्टि बड़ी निर्मल होती है। सीता की दृष्टि में कोई हिंसा का भाव ही नहीं है। उनको ऐसा नहीं लगा कि ये शेर आ रहा है अपने को खा जाएगा, डरना वगैरह ऐसा कुछ नहीं। अरे ये बेचारा अपने कल्याण के लिए आ रहा है, संतों के शरण में तो कोई कल्याण के लिए आता है। पिंपा जी की नज़र शेर की नज़र आपसे मिली तो शेर ने सिर झुका लिया। पिंपा जी ने ऐसे शेर के सामने नज़र से नज़र मिलाई। उन पिंपा जी ने उस शेर को आत्मा को पहचान लिया कि हाँ है तो कोई योग भ्रष्ट आत्मा है। तो वो नज़र से नज़र मिली तो शेर ने धीरे धीरे वो उन पर जो आक्रोश का स्वभाव था वो बिल्कुल निर्मल कर दिया, और शेर को नीचे झुका कर ऐसे आ रहा है। शेर को नीचे थोड़ी झुकता है, शेर जैसे चलता है, लेकिन उसने ऐसे सिर नीचे झुका करके धीरे धीरे पिंपा जी के शरणों में आकर के वो सिर को रख दिया। सीता जी के शरणों में आकर के बैठ गया
पिंपा जी ने देखा कि ये तो कोई जिज्ञासु आत्मा है। ऐसा समझकर शेर को पास में बैठा करके सिर पर पिंपा जी ने हाथ रखा। बोला कि आज से आप गुरुमुखी बन गए हो। तुम शेर तो हो, लेकिन आप कोई संत की शरण में आ गए हो, तो अभी आज तुम नुगरे नहीं रहे हो, आज तुम सुगरे बन गए हो, गुरुमुखी बन गए हो। अब ध्यान रखना, अब आज के बाद में कोई हिंसा मत करना। अब शेर हिंसा नहीं करेगा तो क्या खाएगा। अब गुरु का आदेश हो गया कि बेटा जीव हत्या नहीं करनी। गुरु की आज्ञा पालन करते हुए शेर ने कहा कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ दे दिया। कुछ दिनों बाद शेर ने वहाँ जंगल में घूमते रहे। पिंपा जी सीता जी वहाँ से आगे आगे चले गए। बैठे बैठे बैठे, जब तक है तेरी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी कभी काम से। हैं बाहर जाना है, कहीं जाना है? अच्छा, बस ये 10 मिनट इतनी सत्संग थोड़ी करते रोज। तो शेर ने पशु शरीर छोड़ करके दिव्य मानव शरीर धारण कर लिया। ईश्वर की भक्ति करके परम धाम की प्राप्ति की। जहाँ सीता पीपा ठहरे थे वहाँ भयंकर दुष्काल होने के कारण मनुष्य, पशु, पक्षी सब दुखी थे। सभी का दुख देख करके पिंपा जी, सीता जी बड़े दुखी हुए। देखो, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं, उनको संत कहते हैं। दूसरों को सुख को देख करके खुश होते हैं, उनको संत कहते हैं। भगवान का स्मरण करते करते सो गए। रात तो पिंपा जी को एक सपना आया कि हे पिंपा, सीता, आप पूर्व दिशा की तरफ जंगल में एक नीम है, उस नीम से 25 कदम दक्षिण की तरफ एक वाव है। उस वाव में एक रणछोड़ भगवान की मूर्ति है। उस वाव के ऊपर एक शिला रखी हुई है। सो आप उस शिला को हटा करके उस भगवान की मूर्ति को बाहर निकाल करके आप उनका पूजन शुरू कर दीजिए, और उनके बाद में आपके कभी दुष्काल नहीं पड़ेगा। प्रातःकाल पिंपा जी ने ये बात अपने सभी भक्तों को बताई। सभी मिल करके वहाँ गए, वाव को खुदवा करके उस शिला को दूर हटाया और ठाकुर जी की मूर्ति बाहर निकाली। तो सब भक्त बड़े प्रसन्न हुए। वो पिंपा वाव जो अपन गए थे, वहाँ भगवान का मंदिर बनवाया गया, मूर्ति की स्थापना की गई, पूजा का कार्य शुरू करवाया गया। तत्काल खूब बरसात हुई और उस वाव का नाम पिंपा वाव रखा गया। चारों तरफ पिंपा सीता का जय जयकार होने लगा। दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आने लगे। सवेरे नित्य सत्संग होता, धर्म के उपदेश का लाभ सबों को मिलता, और वहाँ सदा व्रत खोला गया। पिंपा जी महाराज ने वहाँ अनाज का सबसे पहले गुजरात में अन्न क्षेत्र पिंपा जी ने खोला था। आज भी चल रहा है वो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पिंपा सीता की ये है अमर कहानी। वहाँ आने वाले साधु संत फकीर अमीर गरीब सबको आज महाप्रसाद भोजन भंडारा सदा कराया जाता है, तथा आज भी वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है। वहाँ एक कुटिया बना करके पिंपा जी सीता जी लगभग 4 साल तक वहाँ रहे। वहाँ भी लोगों की भारी भीड़ होने के कारण वहाँ से जाना तय कर लिया। ज़्यादा भीड़ संतों को पसंद नहीं होती है, उनके क्या ध्यान भजन में बाधा पड़ता है। तो इसीलिए वहाँ इतने में भगवान, वहाँ भावनगर का जो राजा था उसने भी चर्चा सुनी कि भी मारवाड़ का एक कोई राजा आया है। रानी और राजा राजपाट छोड़ करके समुद्र में डूब गए भगवान के लिए, फिर जिंदे निकल गए और सूखे कपड़े थे। और ऐसा सुन करके वो भावनगर राजा भी नरेश कृष्ण सिंह व उनकी माँ रानी दोनों ही पिंपा जी सीता जी का दर्शन करने के लिए वो पूछते पूछते पीछे चले गए। एक बस 2 मिनट कहानी सुन रखी थी। राजस्थान का गढ़गागरोन का महाराजा महारानी दोनों सन्यासी बन करके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करके और मिल करके बड़ा अनुभव हुआ। भावनगर राजा ने वहाँ रणछोड़ भगवान के मंदिर के लिए, वहाँ का राजा वो भावनगर नरेश था, उन्होंने 1800 बीघा जमीन दान दे दी पिंपा जी के उस स्थान के लिए, और बीघा जमीन तांबा पत्र करके दान दे दी। पिंपा जी और सीता जी के साथ सत्संग सुनी, बड़ा आनंद हुआ। बड़ी उनके बाद में भावनगर नरेश की जो रानी थी, रानी शाह ने सीता जी को
कुछ प्रश्न पूछे थे, कुछ बातें पूछी थी। बातें तो ऐसे पूछी थी, बस पूरा हो गया। तो उन्होंने ऐसा पूछा था कि भाई आप छोटी उम्र में साधु क्यों बने, क्या कारण, आप तो रानी तो बड़ी। तो वो सब सत्संग कथा आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। बोलिए पिपाजी महाराज की जय हो।